करेगा। तो ए इस कार्य को कितना दिन में कर रहा है भाई? 12 दिन में। अभी उसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है। क्लियर है? ये तो क्वेश्चन लिखे, ये क्या दिया गया है? समय दिया गया है, यानी टाइम दिया गया है। तो यहाँ हम वर्क निकालेंगे। वर्क का है निकालेंगे, क्षमता ज्ञात करने के लिए इफिशिएंसी, यानी कि एक दिन के कार्य क्षमता इसका कितना हो रहा है। तो 12 और 15 के एलसीएम कितना हो जाएगा भाई? 60। ठीक है, तो कुल काम कितना हुआ? 7 है। यानी कि जब 12 में 7 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा? 12 पचे 7, यानी कि ए एक दिन में 5 काम करेगा। क्लियर है? ए एक दिन में 5 काम करेगा। और यहाँ जब भाग करेंगे 15 में 7 से कितना हो जाएगा? 15 चौके 7, यानी कि बी जो है एक दिन में 4 काम करेगा। ये दोनों मिलकर कितना नहीं, लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है? लेकिन 4 दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला गया। 4 दिन बाद कौन कार्य छोड़कर गया है भाई? ए। तो 4 दिन बाद गया है ना, तो 4 दिन तक दोनों ने काम किया है। 4 दिन तक काम किया है ना, तो 4 दिन इससे भी काम करवा लो और 4 दिन इससे भी काम करवा लो। तो अगर 5 ए जो है एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो 4 दिन में कितना काम करेगा? 20 काम कर देगा। पंचौ के 20। और बी जो है एक दिन में 4 काम, तो 4 दिन में 16 काम। क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, शेष कार्य को बी अकेले कितने दिन में करेगा? शेष कार्य, तो ये कुल काम हुआ कितना? कुल काम कितना हो गया भाई? 20 और 16 कितना होगा? 36, यानी कुल काम 36 हो गया। तो ये कितना बच जाएगा? 4 और ये 2, 24। यानी कि बचा हुआ काम पर हमें ध्यान देना है। ठीक है, बचा हुआ काम पर ध्यान देना है। काम कितना बच गया? 24। 24 काम कौन करेगा? बी कार्य। 24 काम किससे करवाना है बोलो? शेष कार्य को बी कितने दिन में करेगा ना, तो बी से न करवाना है। ये तो कार्य छोड़कर भाग गया, तो बी से जब काम करवाना है तो बी की क्षमता कितना है भाई? बी की क्षमता 4 है, यानी कि 4 में 24 से भाग करेंगे, 6 चौके 24, यानी कि 6 दिन